गर्मी का पारा चढ़ा तो बिजली की मांग भी बढ़ी और इस बीच बढ़ने लगा है बिजली का संकट और देश के कई राज्यों में कोयले की किल्लत की खबरें भी सामने आने लगी हैं। माना जा रहा है कि एक बार फिर से घंटों बिजली कटौती का दौर देखना पड़ सकता है। इस बीच केंद्र सरकार की क्या है तैयारी और किन किन राज्यों में गहरा रहा है बिजली का संकट, इस रिपोर्ट में आप देखिए। चढ़ने लगा गर्मी का पारा, बिजली का संकट गहराया। अब जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़ने लगा है, लू के थपेड़ों से लोग दो चार होने लगे हैं। ऐसे में बिजली की मांग भी बढ़ने लगी है, लेकिन कोयले की किल्लत ने टेंशन बढ़ा दी है। कई राज्यों से कोयले की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। यूपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना में बिजली संकट की आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में इन राज्यों के लोगों की परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि कोयले की किल्लत को देखते हुए अब सरकारें अनिवार्य बिजली कटौती पर भी विचार कर रही हैं। यानी एक बार फिर से कई राज्यों में लोगों को बिजली कटौती के पुराने दौर का सामना करना पड़ सकता है। इस मामले में केंद्र सरकार भी गंभीर दिखाई दे रही है। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने बताया कि कितनी मांग इस बार बढ़ी है। हमारा डिमांड, जैसे हमने कहा, करीब 8-9% बढ़ा है। 197 से लेकर के 1,97,000 से लेकर के 2 लाख मेगावाट तक अब रहा है। इस बार जितना तेजी से डिमांड बढ़ा है, उतना तेजी से डिमांड और पहले कभी नहीं था। तो जो हमारा कोयले का रिजर्व है वो कम है। आज के दिन में 9 दिन का, जबकि रहता था हमारा 14-15 दिन का। तो ये बात सच है कि डिमांड बढ़ा है। उस हिसाब से कोयले का सप्लाई उतना तेजी से बढ़ नहीं सकता। नया खदान ये चालू करने में समय लगता है, तो ये आपका कहना सही है। हालांकि केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने ये भी बताया कि देश के 10 राज्यों में ही नहीं बल्कि 3 राज्यों में कोयले की कमी है। सरकार ने माना कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु में कोयले की कमी हो चुकी है और इन राज्यों में कोयले की कमी का कारण भी उन्होंने बताया। तो पंजाब में नहीं हुई है और उत्तर प्रदेश में भी नहीं हुई है, लेकिन कुछ जगहों पर हुई है। कहाँ हुई है मैं बता देता हूँ। एक है आंध्र प्रदेश में थोड़ा कमी हुई है, एक राजस्थान में कमी हुई है, एक तमिलनाडु में कमी हुई है। ये सब है। तो कमी के 2-3 कारण। एक तो है कि वो जो परिस्थिति उस राज्य की जो परिस्थिति उससे संबंधित है। एक तो है तमिलनाडु, वैसे उनका ज्यादातर बहुत सारे प्लांट हैं जो कि आयातित कोयला पर निर्भर था। उसके बगल में आयातित कोयला सस्ता पड़ता था। आज के दिन में आयातित कोयले का दाम हो गया है $140 पर टन, 12-13 हजार रुपये पर टन। हमारा देशी कोयला मिलता है 1,000 रुपये पर टन। ये दिक्कत है, पानी मिलने में भी दिक्कत है। फिर भी हमने कहा कि आपका इम्पोर्टेड कोल प्रदेश से तो खरीदिए। दूसरा आंध्र प्रदेश का भी यही है। और कुछ ये रेलवे के द्वारा वहां पहुंचाने में जो विलंब हो रहा है वो है। तो उसमें एक और आंध्र प्रदेश को बिजली मिलती है SCRC सिंगरेनी से। सिंगरेनी जो कोलफील्ड है उसमें भागीदारी है कोल इंडिया लिमिटेड का और आंध्र प्रदेश सरकार और तेलंगाना सरकार का। वहां पर एक्सप्लोजिव की कमी हो गई थी। दुनिया में जो यूक्रेन वॉर हुआ, जो कोविड के कारण दिक्कत हुआ, उसमें एक्सप्लोजिव की कमी हो गई। एक बात तो साफ है कि इस बार जिस ढंग से गर्मी बढ़ रही है, वैसे ही अप्रत्याशित ढंग से देश में कोयले की मांग भी बढ़ रही है और इसी कारण देश को कोयले के संकट से जूझना पड़ रहा है। कई राज्यों में तो बिजली कटौती भी शुरू हो चुकी है। यानी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी देश के लोगों को बिजली संकट से दो चार होना पड़ रहा है और ये संकट अभी भी और बढ़ भी सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।